ताज़ा खबरों के लिए हमारे आरआरसी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। नमस्कार, सिटी न्यूज़ के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। जिले में अब सता रहा है बर्ड फ्लू का डर। वाशिम शहर के मार्ग पर अतिक्रमण, वाहन धारक त्रस्त। लेडी हार्डिंग में अग्नि सुरक्षा को लेकर किया मॉक ड्रिल। अकोला मुख्य बस स्थानक पर महिला के 3 लाख के गहने पार। राठी पेड़ेवाला के रसमलाई में नजर आई इल्लियां। अब समाचार विस्तार से। बर्ड फ्लू का डर समूचे महाराष्ट्र में पैदा हो गया है। ऐसे में अकोला जिले में कौवों की मौत हो गई है, वहीं दूसरी ओर मुर्गियां भी बीमार चल रही हैं, जिससे अकोला जिले में भी बर्ड फ्लू का डर जनता को सताने लगा है। अकोला तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम दहीगांव गावंडे में कुछ दिन पहले कौवों की मौत होने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद अब अकोला शहर तथा जिले में कई जगह मुर्गियां बीमार चल रही हैं। मुर्गियों को बुखार एवं दस्त लगने की जानकारी मुर्गियां पालने वाले नागरिकों ने दी है। इस तरह बीमार मुर्गियों पर पशु चिकित्सक द्वारा इलाज चल रहा है। इन घटनाओं के कारण अब जिले में बर्ड फ्लू का डर लोगों के मन में बैठ गया है। मुर्गियां बीमार पड़ने की वजह बर्ड फ्लू तो नहीं, इस तरह का संदेह भी जताया जा रहा है। इसी दौरान परभनी जिले में 200 मुर्गियों की मौत बर्ड फ्लू के कारण होने की जानकारी सामने आई है। इस घटना को अब अकोला जिले में बीमार चल रही मुर्गियों के बारे में जोड़ा जा रहा है। परभनी जैसी घटना अकोला में ना घटे, ऐसा डर जनता के मन में उत्पन्न हो रहा है। अलबत्ता अकोला मुर्गियां बीमार होने की वजह जानने के लिए अकोला के पशु संवर्धन विभाग के आला अधिकारियों से संपर्क कराने का प्रयास किया गया, किंतु उनसे संपर्क नहीं हो पाया। लिहाजा अब मुर्गियों की बीमारी के बारे में संदेह कायम है। सध्या इतर राज्यामध्ये ज्या काही घटना घडलेल्या आहेत त्या घटनेच्या अनुषंगाने माननीय आयुक्त पशुसंवर्धन यांनी सर्व जिल्ह्यांमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यामध्ये एव्हियन इन्फ्लुएन्झा किंवा त्याला आपण बर्ड प्लेग म्हणतो किंवा बर्ड फ्लू म्हणतो, त्या संदर्भात सतर्कता बाळगण्याचे आदेश प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये पशुसंवर्धन विभागात दिलेले आहेत। त्या अनुषंगाने सर्व पशु म्हणजे पोल्ट्री मालक जे आहे किंवा जे काही त्यांच्याकडे आपल्या बॅकयार्ड कोंबडी पालन आहे, अशा सर्व पशुपालकांना आवाहन करण्यात येते की त्यांच्याकडे जर काही अनयुज्युअल मॉर्टॅलिटी झाली किंवा जास्त प्रमाणात जर पक्ष्यांची मृत्यू झाली तर त्यांनी नजीकच्या पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिकाऱ्याशी तात्काळ संपर्क साधावा। बर्ड फ्लू के जे काही नमूने आहेत ते गोळा करून आम्ही लॅबला पाठवतो। वाशिम शहर के अंबेडकर चौक से लेकर पाटनी चौक तक बीच रास्ते पर हो रहे अतिक्रमण तथा अवैध पार्किंग के कारण वाहन धारक त्रस्त हो रहे हैं। शहर यातायात पुलिस द्वारा इस समस्या को सुलझाने की मांग जनता की ओर से की जा रही है। वाशिम शहर के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर से पाटनी चौराहा तक मार्ग पर कुछ दिनों से पार्किंग मॉल बना दिया गया है, जिसके कारण अब यातायात में बाधा आ रही है, जिसका खामियाजा वाहन धारकों को भुगतना पड़ रहा है। शहर यातायात पुलिस ने इस ओर तुरंत ध्यान देना जरूरी बन गया है। विगत कुछ दिनों से इस मार्ग का काम नगर पालिका द्वारा किया जा रहा है। काम की वजह से कुछ दिन के लिए यह मार्ग एक तरफ से बंद किया गया था, लेकिन अब काम होने के बावजूद भी इस मार्ग की सफाई नहीं की गई और मार्ग को खोला गया है, जिसके कारण शिवाजी स्कूल के सामने लघु व्यवसायियों ने इस मार्ग को पार्किंग मॉल बना दिया है।
इस बारे में शहर यातायात पुलिस द्वारा तुरंत ध्यान दिया जाए, ऐसी मांग शहर के वाहन धारकों द्वारा की जा रही है। भंडारा के जिला अस्पताल में न्यूबॉर्न केयर यूनिट में आग लगने के कारण 10 शिशु की मौत हो गई। इस घटना के चलते जिला स्तरीय रुग्णालय में अग्नि सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें स्वास्थ्य कर्मी को प्रशिक्षण दिया गया। अग्निरोधक यंत्र यदि उपलब्ध हो तो उसका उपयोग आवश्यकतानुसार कैसे किया जाए, यह कर्मचारियों को आना चाहिए। इस उद्देश्य से जिला महिला अस्पताल में फायर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। इस कार्यशाला में 70 से अधिक कर्मचारी व अधिकारी शामिल हुए। कार्यशाला में मौजूद लोगों को मनपा दमकल विभाग की ओर से प्रशिक्षण दिया गया। भंडारा में घटित घटना के बाद जिला महिला अस्पताल में इलेक्ट्रिकल फायर ऑडिट लिया गया था, लेकिन फायर फाइटिंग एंड डिटेक्शन सिस्टम कार्यान्वित नहीं है, जिससे अस्पताल की सुरक्षा अग्निरोधक सिलेंडर पर निर्भर है, जिससे उपलब्ध सामग्री से आग लगने पर उससे कैसे निपटा जाए। इस पार्श्वभूमि पर रविवार को फायर मॉक ड्रिल की गई। इस प्रशिक्षण के दौरान मनपा दमकल विभाग के अधिकारी कर्मचारी के अलावा दमकल वाहन को भी बुलाया गया था। जिला महिला अस्पताल में प्रत्येक 6 माह में एक बार मॉक ड्रिल किया जाता है। भंडारा में घटित घटना के पश्चात रविवार को जिला महिला अस्पताल में फायर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। प्रत्येक वर्ष अस्पताल स्तर पर फायर मॉक ड्रिल किया जाता है, किंतु पहली बार मॉक ड्रिल के लिए अस्पताल में तैनात सभी डॉक्टर, अधिकारी, कर्मचारी समेत 70 लोगों को एक साथ प्रशिक्षण दिया गया। जिला महिला अस्पताल में हमने फायर ऑडिट के लिए फायर ब्रिगेड ऑफिसर और मनपा की टीम और इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी और सिविल डिपार्टमेंट इनके साथ में कंबाइन हॉस्पिटल का राउंड लिया। जहाँ जहाँ इम्प्रूवमेंट के लिए स्कोप था वो हमने सब नोट कर लिया है। हम मॉक ड्रिल फायर की हमेशा 6 महीने में हमारे पूरे स्टाफ की लेते हैं और इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस कितना है ये भी देखते हैं। लेकिन आज हमने फायर डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट किया था कि वो आके हमको गाइड करे, तो आज वो वहाँ के डिपार्टमेंट के लोग आए थे और साथ में इलेक्ट्रिक, सिविल और फायर और लेडी आरडी का स्टाफ, इनके साथ में हमारा सब राउंड होके हमको जो स्टेप्स लेना है उसके बारे में गाइडेंस हुआ है। अकोला स्थित मुख्य बस स्थानक में यात्रियों के गहने तथा रोक रकम चुराए जाने की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ रही हैं। फिर एक बार एक महिला की पर्स में से 3 लाख रुपए के गहने चोरी होने से खलबली मच गई है। बडनेरा से अकोला आई महिला अकोला बस डिपो क्रमांक 2 पर जैसे ही उतरी, अज्ञात आरोपी ने उनका पर्स पार कर दिया। इस पर्स में मोबाइल के अलावा 2,04,400 रुपए मूल्य के आभूषण थे। जांच के दौरान महिला का मोबाइल आनंद तेल भंडार के पास एक व्यक्ति के पास मिला। पूछताछ में संबंधित ने बताया कि यह मोबाइल एक अज्ञात व्यक्ति ने दिया था। महिला की शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है। शिवशक्ति नगर निवासी 64 वर्षीय पीड़ित निर्मलाबाई दिनकर मुंडे ने शिकायत दी कि वे हिंगन घाट औरंगाबाद बस में बडनेरा से सवार हुई थी। अकोला के डिपो क्रमांक 2 में उतरने के बाद ध्यान में आया कि उनका पर्स गायब है। पर्स में 40 ग्राम का मंगलसूत्र, 20 ग्राम का चपलाहार, 1,100 रुपए नगद तथा एक मोबाइल समेत 2,02,400 रुपए की सामग्री थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 379 के तहत अपराध दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है। माझ्या पर्समधून म्हणजे माझ्या पिशवीमधून माझी एक हँड पर्स काढून घेतली आणि तिच्यामध्ये माझे 2 दागिने होते, एक मंगळसूत्र आणि चपडार आणि पैसे होते आणि मोबाईल। बडनेऱ्यावरून अकोल्याला आली, येताना माझं ते गेटमध्ये एसटीच्या गेटमध्ये माझा कानाला बांधायचा रुमाल आणि एक छोटी कॉटनची पिशवी पडलेली सापडली मला। ते सापडल्याबरोबर मी पाहिलं तर बॅगमध्ये माझी पर्स नाही। मग मी पोलीस चौकीत गेली। माझ्या मुलाला मी लगेच फोन केला। माझ्या मुलानं मग त्या मोबाईलवर माझ्या मोबाईलवर फोन केला। मोबाईल उचलला माझा आणि सांगितलं हा कुठल्या गिरायकाचा राहिलेला आहे, बा तुमचा आहे का? माझ्या मुलानं जाऊन आणला। तिने 65 ग्रामची, 40 ग्रामचं मंगळसूत्र, 25 ग्रामचा चपडाहार आणि 1100 रुपये। हो, पोलीस चौकीत पण लिहून दिलं आणि सिव्हिल लाइन पुलिस स्टेशनला कंप्लेंट केली। अकोला शहर स्थित राठी पेड़ेवाला के स्वीट मार्ट से खरीदी गई रसमलाई में इल्लियां नजर आई हैं। इस बारे में संबंधित ग्राहक ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की है। वहीं इस मामले की जांच अन्न व औषधि प्रशासन द्वारा की जा रही है। अकोला शहर स्थित राठी पेड़ेवाला की दुकान से लाए गए रसमलाई में इल्लियां दिखाई पड़ने से शहर में खलबली मच गई है।
संबंधित ग्राहक ने इस बारे में सिविल लाइन पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की है। वहीं अन्न व औषधि प्रशासन द्वारा भी रसमलाई को जांच के लिए भेज दिया है। अब जांच रिपोर्ट की ओर सबकी नजरें लगी हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता का बेटा बीमार होने के कारण उसके इच्छा के अनुसार उसके लिए शिकायतकर्ता ने राठी पेड़ेवाला की दुकान में से रसमलाई खरीदकर अपने बेटे को दी। जब डिब्बा खोला गया तब रसमलाई में इल्लियां नजर आई। इस बारे में शिकायतकर्ता ने सिविल लाइन पुलिस थाने में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। दूसरी ओर इस घटना की जानकारी मिलते ही अन्न व औषधि प्रशासन के दस्ते ने इस रसमलाई के नमूने जांच के लिए भेज दिए हैं। अब जांच रिपोर्ट में क्या सामने आता है उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाने वाली है, ऐसी आधिकारिक सूत्रों का कहना है। महिलाओं का सम्मान करने हेतु एकता ज्वेलर्स में हल्दी कुमकुम महोत्सव आयोजित किया गया है। इस महोत्सव को महिलाओं का उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिल रहा है। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में इस महोत्सव का आयोजन किया गया है। नए साल के स्वागत के साथ ही अब मकर संक्रांति समीप आ गई है। कोरोना काल में सभी दुकानें, कार्यालय, प्रतिष्ठान बंद थे। अधिकांश लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, परंतु 365 दिन 24 घंटे बिना थके अविरत कार्य करने वाली महिला लगातार कार्य करती स्त्री शक्ति का सम्मान नए वर्ष में करने के लिए एकता ज्वेलर्स द्वारा हल्दी कुमकुम महोत्सव मनाया जा रहा है। 7 जनवरी से 17 जनवरी तक यह संक्रांत महोत्सव आयोजित किया गया है। इस महोत्सव का उद्घाटन डॉक्टर आशाताई मिर्गे के हाथों किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर आशाताई मिर्गे, अंशिका मिर्गे, एडवोकेट प्रज्ञा चक्रनारायण, डॉक्टर प्रतिभा इंगोले, जया भारती इंगोले सहित महिलाएं बड़ी संख्या में उपस्थित थी। मकर संक्रांत महोत्सव में एकता ज्वेलर्स में जितने ग्राम सोना खरीदा जाएगा उतनी ही ग्राम चांदी निःशुल्क दी जाएंगी। इस प्रकार की घोषणा इस महोत्सव के अवसर पर एकता ज्वेलर्स के संचालक ने की। 7 जनवरी से 20 जनवरी तक यह योजना शुरू रहेगी। उसी प्रकार एकता ज्वेलर्स में 916 सोना एक्सचेंज करते समय दासबट्टा नहीं काटा जाता है। इसी के साथ आपके द्वारा खरीदे गए सोने का इंश्योरेंस निःशुल्क दिया जाता है। एकता ज्वेलर्स के संचालकों ने इस योजना का लाभ बड़ी संख्या में लेने का आह्वान किया है। पेट्रोल तथा डीजल के दामों में काफी बढ़ोतरी हो गई है, जिससे वाहन धारक परेशान हो रहे हैं। बढ़ते दामों को देखते हुए इस विरोध में अकोला में राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस द्वारा दोपहिया वाहन की प्रतीकात्मक अंतिम यात्रा निकाली गई। डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों से जनता परेशान हो रही है, लेकिन सरकार इस पर कोई निजात नहीं दे रही है। लिहाजा बढ़ते दामों के विरोध में अकोला में राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की ओर से मोटर बाइक की प्रतीकात्मक अंत यात्रा निकालकर निषेध किया गया। पेट्रोल एवं डीजल के दाम काफी बढ़ गए हैं। समूचे देशवासी इससे परेशान हैं। इस ओर केंद्र सरकार का ध्यान बटाने हेतु अकोला में राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की ओर से जिलाध्यक्ष शिवा मोहोड़ के नेतृत्व में मोटर बाइक की अंत यात्रा निकालकर निषेध किया गया। यह अंतिम यात्रा विश्राम गृह से धिंगरा चौक तक निकाली गई। इस दौरान केंद्र सरकार के विरोध में नारे भी लगाए गए। पेट्रोल व डीजल के दाम कम किए जाएं, ऐसी मांग की गई। इस आंदोलन में राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी तादाद में शामिल हुए। दहीहंडा स्थित रूपनाथ महाराज संस्थान में अब देश में नंबर 2 का घंटा स्थापित किया जाएगा। इस बारे में संस्था के गणेश पोटे ने अकोला में आयोजित पत्रकार परिषद में विस्तृत जानकारी दी। अकोला तहसील के ग्राम दहीहंडा गांव में श्री क्षेत्र रूपनाथ महाराज संस्थान है। इस संस्थान में अब देश में आकार तथा वेट के बारे में 2 नंबर की घंटा स्थापित की जा रही है। इस तरह अब यह मंदिर देश में दूसरे नंबर की घंटा होने वाला मंदिर साबित होगा। इस बारे में रूपनाथ महाराज संस्थान के गणेश पोटे ने अकोला में आयोजित पत्रकार परिषद में जानकारी दी। इस अवसर पर संस्थान द्वारा चलाए जा रहे उपक्रमों की जानकारी भी दी गई। उत्तर प्रदेश के जनेश्वर से चांदी, जस्त, साउंड पाउडर, कांसे, तांबा आदि धातु से बनाई गई 321 किलो की भव्य घंटा मंदिर में स्थापित की जाएगी। फिलहाल अयोध्या में 621 किलो की घंटा स्थापित है, जो देश में नंबर 1 की घंटा है। अब दूसरे नंबर की घंटा रूपनाथ महाराज संस्थान में स्थापित की जा रही है। इस घंटा को बनाने के लिए 3,50,000 रुपए खर्च आया है। ऐसी जानकारी भी इस अवसर पर गणेश पोटे ने दी। गणेशवाल्यांचा आणि त्याला फोन केला आणि त्यांनी म्हटलं की या भावात आहे तर हा घंटा
3.5 लाख रुपयाचा आपल्याला पडलेला आहे. आता 2-3 लाख जो खर्च येईल पुन्हा ते बसवायचा, म्हणजे ते आर्स तयार करणं वगैरे करणं, त्याला कमीत कमी 2 लाख पुन्हा खर्च येणार आहे. असा 5.5 लाख रुपयात तो घंटा आपल्याला पडणार आहे. तर त्यानिमित्त त्या घंट्याचं वैशिष्ट्य असं आहे की त्या घंट्यात चांदी आहे, जस्त आहे, तांबा आहे आणि साऊंडसाठी त्यांनी काही कुठली तरी पावडर टाकलेली आहे. अशा प्रकारचा घंटा तो तयार झालेला आहे. घंटाचं वजन 321 किलो असून त्यांचं म्हणणं असं आहे की 5-6 किलोमीटरपर्यंत आवाज जाईल कोणाचं घंटा बनवण्यावाल्याचं. परंतु गाडीचा ॲव्हरेज जरी कोणी 65 किलोमीटर 80 किलोमीटर सांगत असेल, पण ते 50-55 ते देत असते. तर निरव शांतता जर असली तर कमीत कमी 3 किलोमीटरपर्यंत त्याचा आवाज जाईल, निरव शांतता असली तर. आणि सकाळची जर वेळ असली असेल तर आवाज जास्त दूर काही जाणार नाही तिथल्या ते. परंतु आपण जर म्हणलं तर एकाग्रतेने त्याचं ऐकलं तर वाजवता बरोबर त्याच्यात म्हणलं जर ऐकलं तर ओमचा त्याच्यात निघतो, ओम अशा प्रकारचे त्याच्यामध्ये साउंड निघतो. तेज रफ्तार से चल रही दोपहिया स्लिप होने से दोपहिया पर सवार एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं अन्य 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों पर अस्पताल में इलाज चल रहा है। ट्रिपल सीट दोपहिया वाहन स्लिप होने से हुई दुर्घटना में एक की मौत तथा 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पातुर तहसील के ग्राम बेलूरा निवासी सचिन कवड़कार, सिंधखेल निवासी अविनाश कालदाते और अक्षय कालदाते, यह तीनों दोपहिया वाहन से पातुर की ओर ट्रिपल सीट जा रहे थे। वरखेड़ फाटे के पास मार्ग की मोड़ पर उनका दोपहिया वाहन स्लिप हो गया। इस दुर्घटना में सचिन कवलकार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं सिंधखेड़ निवासी अविनाश कालदाते और अक्षय कालदाते, यह दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दुर्घटना की जानकारी मिलते ही दुलेखा यूसुफ खां, अजय देशमुख ने मानवता का परिचय देते हुए दुर्घटनाग्रस्त तीनों युवकों को अपने वाहन में डालकर सर्वोपचार अस्पताल में लाया। इस घटना में एक युवक की तबीयत चिंताजनक होने से इलाज के लिए नागपुर भेजने की तैयारी शुरू की गई है। अकोला तहसील अंतर्गत आने वाले घुसर आपातापा मार्ग पर आपातापा के समीप दोनों तरफ से नालियां बनाई जा रही हैं। इस नाली का काम फिलहाल बंद है। इस नाली में पानी भर गया है, जिससे दुपहिया वाहन की दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। अकोला तहसील के ग्राम घुसर आपातापा मार्ग पर आपातापा के पास दोनों तरफ से अंडरग्राउंड नालियों का काम चल रहा है, लेकिन कुछ कारणवश अब यह काम बंद है। लिहाजा वाहन धारक और आम नागरिकों के लिए यह नालियां सिरदर्द साबित हो रही हैं। इस नाली में पानी जमा हो गया है, जिसमें दोपहिया वाहन धारक तथा पैदल चलने वाले नागरिक गिरकर घायल हो रहे हैं। ऐसी कई घटनाएं आए दिन हो रही है। इस बारे में अधिक जानकारी लेने पर पता चला कि इस काम का ठेका बदल दिया गया है, लिहाजा यह काम ठप पड़ा है। अब यह काम कब फिर से शुरू होगा, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। दूसरी ओर नाली में पानी भरने से मामूली दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं। संबंधित विभाग द्वारा इस समस्या पर तुरंत हल निकाला जाए, ऐसी मांग परिसर के नागरिकों द्वारा की जा रही है। हे कमीत कमी आता 18 ते 20 ते 22 दिवस झाले बंद आहे. तर याच्याशी जे कामगार आहेत इथचे यायला भेटलो, याच्याशी बोललो. ते कामगार म्हणतात बस वरून आमच्याला पैसा नाही येऊन राहिला, मटेरियल नाही येऊन राहिलं, त्याच्यामुळे हे इथचे कामगार सगळे वापस गेले. सगळे टोटल कामगार इथून वापस गेले. ठेकेदार पैसे देऊन नाही राहिला. ठेकेदार म्हणते शासनाचा पैसा मला आला नाही, त्याच्यामुळे हे काम बंद आहे. एवढी बिकट परिस्थिती आहे हे की इथं 10 मिनिटं झोपू शकत नाही कोणी, एवढे डास आणि मच्छर आहे. आणि हे नाली कुजलेलं पाणी, सगळं खराब पाणी पुऱ्या मोहल्ल्याचं हे सगळं इथं जमा झालेलं आहे. आणि बाजूला हॉटेल्स, इथं नाश्ता चहा सगळे या हॉटेलमध्ये चालते. एवढं ह्या गंदगीमध्ये चालून राहिलं सध्या. अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। जिले में अब सता रहा है बर्ड फ्लू का डर। वाशिम शहर के मार्ग पर अतिक्रमण, वाहन धारक त्रस्त। लेडी हार्डिंग में अग्नि सुरक्षा को लेकर किया मॉक ड्रिल। अकोला मुख्य बस स्थानक पर महिला के 3 लाख के गहने पार। राठी पेड़ेवाला के रसमलाई में नजर आई इल्लियां। फिर
मिलेंगे शहर की ताज़ा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।